हेलो, माय नेम इज़ दिव्या और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स नेट गुरुजी पर, जिसमें यूजीसी नेट की फ्री कोचिंग होती है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड पेपर 1 की भी। डिसाइड, कमिट, सक्सीड एंड थिंक पॉजिटिव। चलिए चलते हैं लिंक्स पर। आप मुझे कॉमर्स नेट गुरुजी यूट्यूब चैनल है मेरा, इस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम में आप कॉमर्स नेट गुरुजी के नाम से जा सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है commercenetguruji@gmail.com एंड इंस्टाग्राम में आप मुझे दिव्या कॉमर्स ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन सब में आपकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आएगी। और अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे, मैं उसके सारे ही पार्ट्स को डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड? केस स्टडी, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल और एक्शन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये चारों ही रिसर्च में क्या क्या है। जैसे है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च हमें क्या बोलती है कि हमें एक इशू के स्टडी में इन्वॉल्व होना होता है, जैसे जिसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, उसे हमें रिजल्ट तक पहुंचाना होता है कि क्या इसका रिजल्ट होगा। और ये हमेशा हिस्ट्री बेस्ड होती है, लाइक कोई घटना पहले घटित हो चुकी है, आपको उस पर केस स्टडी करनी है, उस केस पे आपको स्टडी करना है, जैसे इसके नाम से ही डिफाइंड होता है। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। और ये एक प्रोडक्ट की इंक्वायरी करता है कि जो भी आपका केस है उसकी इंक्वायरी करेगा। टाइप्स ऑफ केस स्टडीज हो सकते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एक्सप्लोनेटरी में क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको। डिस्क्रिप्टिव में आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। एक्सप्लेनेटरी में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हुआ और क्या ये हुआ है, इस तरीके से। एक्सप्लोरेटरी में आपको उसका कॉज एंड इफेक्ट जानना है कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसको हम या फिर हमें ज्यादातर एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर किस तरीके से करते हैं कि हम ज्यादा उस केस के बारे में जानेंगे, ज्यादा हम केस के बारे में जानेंगे और उसे इवेल्युएट करेंगे। और फोर्थ है केस स्टडी हमारा इवेल्यूएशन में भी यूज होती है, जैसे कि हमें कोई इनोवेटिव टीचिंग मेथड निकालना है तो वहां पर भी केस स्टडी का यूज होता है। केस स्टडी में हम एग्जामिन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं, किस बेस पर है ये। एंड डेटा होता है हमारे पास, क्योंकि जैसे वो हिस्ट्री बेस्ड होता है उसी पे डेटा होता है, लेकिन हम डेटा अपनी तरफ से भी निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस वाले रोज कोई ना कोई केस सॉल्व करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं, डेटा कहाँ से निकालते हैं। जैसे अगर कुछ हो गया है, चोरी हो गई है, तो वो पहले घर में जाएंगे, सीसीटीवी देखेंगे, डेटा निकालेंगे, पूछताछ करेंगे लोगों से, तो ये डेटा निकालना हो गया। एग्जामिन में हम बोल देते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं उसके फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है, कहीं उसे आते जाते किसी ने देखा। कंडीशंस देखते हैं कि क्या दोपहर थी या रात थी, इस तरीके से। और एनालाइज करते हैं कि ये कौन हो सकता है, कैसे था, कैसे ये सब कुछ हुआ, कितनी देर में हुआ, ये एनालाइज करा उन्होंने और रिजल्ट दिया अपना कि हाँ, रिजल्ट में वो क्या देंगे आपका, वो केस सॉल्व करके, तो वो होता है रिजल्ट। इसी को हम पूरा प्रोसेस होता है, ये एक केस स्टडीज के टूल्स हैं एक तरीके से, जो पूरे रिसर्च में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वे। जैसा कि केस स्टडी हमने कर लिया है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे हम चलते हैं सर्वे रिसर्च क्या होता है।
Survey research, a type of research to collect the data and facts about some certain situation or issue from the target population existing in surroundings having relevance to the nature of study. Survey research is the research strategy to study the relationships and characteristics. सर्वे रिसर्च हम कहाँ यूज करते हैं? जब भी हमें किसी रिलेशनशिप या कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है, या फिर हमें कहीं पे डेटा कलेक्ट जब हम करते हैं सर्वे में, हम बहुत बड़े उसमें सर्वे करते हैं। सर्वे रिसर्च में क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि हमारी रिसर्च में सर्वे ज़्यादा ज़रूरी है, हम वो एक टारगेट पॉपुलेशन करते हैं और उस पर फिर हम क्या करते हैं, सर्वे। जैसे कि आपने देखा होगा कि 10 साल बाद जो हमारी जनगणना होती है वो एक सर्वे रिसर्च के अधीन होती है। सर्वे रिसर्च कैसे करते हैं कि हर वो एक घर में जाते हैं, सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है एक सर्वे रिसर्च, जिस रिलेशनशिप के बेस पे वो बताते हैं कि अब दुनिया में अब भारत में कितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और एडल्ट हैं और कितनी टोटल पॉपुलेशन है। सर्वे के पर्पस और यूज क्या हैं कि हमको किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, सिचुएशंस बताते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम को निकालते हैं हम कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और टू मेजर द चेंज, हम चेंज को मेजर करते हैं, चेंज को नापने की कोशिश करते हैं, और हम किसी के एटीट्यूड्स, बिहेवियर या हैबिट्स का भी सर्वे होता है। जैसे कि महिलाओं के ऊपर या पुरुषों के ऊपर ये स्टडी हम कर सकते हैं, यानी सर्वे हम कर सकते हैं, उनका एटीट्यूड जानने के लिए, बिहेवियर जानने के लिए या उनकी हैबिट्स जानने के लिए हम सर्वे रिसर्च का यूज कर सकते हैं। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे इंटरव्यू ले लिया हमने, जैसे आपने देखा होगा जो जनगणना वाले घर आते हैं वो हमसे पूछताछ करते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी उम्र है उनकी, ये सब, तो वो एक इंटरव्यू का पार्ट हो गया। एक होता है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको बना के दिए जाते हैं, उसी के बेस पर लोग आंसर करते हैं और उसके बेस पे हम अपनी स्टडी करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि आप अपने तरीके से सब्जेक्टिव आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्लोज्ड में क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हम क्लोज्ड एंडेड बोलते हैं क्वेश्चनियर में। और भी इसकी टेक्निक्स होती हैं, जैसे फोन पे हमने बात कर ली, मेल के थ्रू या ऑनलाइन सर्वे कर ली है। ये जैसे आपने देखा होगा हमारे पास बहुत टाइम से गूगल फॉर्म्स के जरिए सर्वे मेथड यूज किया जाता है। गूगल फॉर्म्स भी एक सर्वे मेथड का ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है हमारी एक्सपेरिमेंटल। हमने अभी पढ़ी है केस स्टडी और सर्वे रिसर्च, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये एक साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड है। ये डिफाइन क्या करती है, ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशंस क्या होती है कि जैसे हम कोई किसी केमिकल की स्टडी कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में क्या होगा कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो इतना होना चाहिए, कमरा बंद होना चाहिए, यहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, और वो एकदम साफ सुथरा सा होना चाहिए, और इसका टेम्परेचर ना इससे कम ना ज़्यादा, इतना ही होना चाहिए ये, और इतने घंटे तक ये स्टडी चलेगी। तो ये क्या होती है, पूरी कंट्रोल्ड कंडीशन जब भी हम किसी केमिकल की स्टडी करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जब भी हम केमिकल की स्टडी करते हैं तो दो ज़रूरी नहीं है, वैसे एक्सपेरिमेंटल हमेशा साइंटिफिक मेथड में ही यूज़ हो, और भी जगह यूज़ होती है, लेकिन फिलहाल मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब इंडिपेंडेंट होता है जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते।
यानी डिपेंडेंट में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। डिपेंडेंट मतलब निर्भर और इंडिपेंडेंट मतलब निर्भर नहीं हो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि इस कॉज के जरिए क्या इफेक्ट आता है। यानी जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो अगर उसका कारण ये था तो रिजल्ट ये कैसे आया है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई केमिकल की स्टडी करते हैं, लाइक लिटमस पेपर, जैसे आपने सबने टेस्ट किया होगा छोटे जब हम थे साइंस की लैब में जाके, तो लिटमस पेपर में जो हम केमिकल मिलाते थे या जो भी है, तो वो हरा कब होता है, नीला कब होता है, ये सब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो वो जो रिजल्ट आया है वो है हमारा इफेक्ट, और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो हमने केमिकल डाला है, वो केमिकल की वजह से क्या लिटमस पेपर का कलर हो जाता है, ये है क्या होता है हमारा कॉज, कि किस वजह से वो इफेक्ट आया है, किस वजह से वो जो कलर चेंज हुआ है उसकी वजह क्या है। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फोर्थ है हमारे पास, जो हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, वो है एक्शन रिसर्च। Action research is a process in which participants examine their own educational practice systematically and carefully using the techniques of research. Action research कहाँ यूज होती है, जहाँ पर हमें ये एक सबसे पहले एक्शन रिसर्च साइक्लिक इन नेचर होती है। साइक्लिक मतलब ये चलती ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या रिसर्च करते हैं, ये हम पहले एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, वेयर आर वी नाउ। जैसे किसी भी कंपनी में हम क्या देखते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हैं और फिर हम आगे क्या चाहते हैं। हाउ विल वी गेट देयर सेट अ क्वेश्चन, मतलब हाउ विल वी गेट देयर मतलब जो हमें चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा। फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि अब हमें क्या नया करना चाहिए, हम प्लान बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उस प्लान जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम उसका देखते हैं कि अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, जहां हम शुरू में थे अब हम उसके जरिए जो हमने इतने सारे हमने देखा है कि हमें क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, हमने प्लान करा है, इम्प्लीमेंट करा है, तो ये उसका रिजल्ट है कि रिजल्ट क्या आया है। और जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या कमियां रह गई है और क्या कुछ फर्क रह गया है जिसकी वजह से हमारा ये नहीं हो चुका, और अगर वो हो चुका है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये होती है एक्शन रिसर्च जो हमेशा चलती रहती है। इसके कीवर्ड्स जो होते हैं एक्शन रिसर्च के, वो होते हैं प्लानिंग, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। पहले हम प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, मतलब उस चीज पर हम फोकस करते हैं, उस चीज को हम एक्शन में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्ट। ऑब्जर्व करते हैं कि हम किस जगह पहुंच गए हैं, हम एनालाइज करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट मतलब हम इवेल्युएट करते हैं। फिर एनालाइज के बाद हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कहाँ से हमने चालू किया था, हम कहाँ आ गए और क्या कमी रह गई है, या फिर हमें आगे क्या और करना चाहिए। तो इसके बाद हम फिर से प्लानिंग करते हैं, फिर से एक्ट, फिर से ऑब्जर्व, फिर से रिफ्लेक्ट। इसलिए इसे साइक्लिक इन नेचर कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप हमेशा जब आपका रिजल्ट आता है पढ़ाई में तो आप एक प्लान बनाते हैं कि इस बार हम इस तरीके से चलेंगे, फिर उस प्लान पे आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं, यानी एक्ट करते हैं, उस प्लान के ऊपर चलते हैं। फिर आप ऑब्जर्व करते हैं थोड़े टाइम बाद कि अच्छा ये एनालाइज मैंने किया है तो अब मैं इसे इस तरीके से करूंगी। फिर आप उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, ऑब्जर्व के बाद आप क्या करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसे इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट कब, नेक्स्ट एग्जाम में, जब आपको लगता है कि अच्छा मैंने इस तरीके से पढ़ाई का प्लान बनाया था और अब ये इस तरीके से इवेल्युएट हुआ है। फिर जब उसके रिजल्ट के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद, उसके रिजल्ट के बाद आप क्या करते हैं, फिर से प्लान बनाते हैं कि मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं, या फिर
कहाँ कमी रह गई है, तो फिर से आप प्लान करते हैं, फिर से एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। तो ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। जैसा कि आपको हर किसी केस स्टडी, चाहे वो केस स्टडी मेथड हो, सर्वे मेथड हो, कुछ ना कुछ आपको की पॉइंट्स मिले होंगे। जैसे केस स्टडी में हमें क्या मिला है कि ये एग्जामिन करती है, एनालाइज करती है, कंडीशंस देखती है, रिजल्ट देती है हमें और डेटा देखती है। इसी तरह के सर्वे में क्या आया था कि सर्वे मेथड बहुत तरीके के होते हैं और ये एक पॉपुलेशन बेस्ड होता है। सर्वे मेथड, हमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उसे सॉल्व करना है तो भी हम सर्वे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इसके क्या होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं एक तरीके से। सर्वे रिसर्च जहाँ पे भी इंटरव्यू और क्वेश्चनियर मेथड आए वो भी आपका क्या है, सर्वे रिसर्च। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल पढ़ा। एक्सपेरिमेंटल में आपके 3-4 वर्ड्स आए हैं जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड कंडीशंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब क्या है इसके कीवर्ड्स। इसी तरीके से एक्शन रिसर्च में हमारे पास कीवर्ड क्या आया है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। Which of the following research is intervention based, cyclic in nature and improvement focused? अब तो आप समझ ही गए हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर केस स्टडी, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल या एक्शन, बताइए। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और वैसे हम इसका आंसर अभी देखते हैं। तो जी, जो आपको लगा है वही एक्शन रिसर्च, क्योंकि एक्शन रिसर्च ही साइक्लिक इन नेचर थी और वही इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रही थी। तो ये क्या होते हैं हमारे कुछ कीवर्ड जिनके जरिए हम जल्दी से ये आंसर का पता लगा लेते हैं। कल हम आएंगे एक और क्वेश्चन के साथ जिसमें हम और भी टॉपिक्स इसी तरह से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।